हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप फिर से इस वीडियो की जो थंब इमेज है उससे आप समझ गए होंगे इस वीडियो का टॉपिक क्या है। आज ही के हिंदुस्तान अखबार में आया है। ये आपकी हेडिंग आ रखी है या न्यूज आ रखी है, दिव्यांगों के पद चिन्हित ना होना बन गया है भर्ती की मुहिम में रोड़ा। क्या यही कारण है नए नोटिफिकेशन ना आने का? क्योंकि लगातार जो है मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब में जो आपका मैसेज बॉक्स है उसमें पूछा जाता है कि अब तक कोई नोटिफिकेशन नए लोक सेवा आयोग के क्यों नहीं आए जिसके अकॉर्डिंग कैलेंडर में एग्जाम होते हैं। तो अगर हम इस न्यूज को थोड़ा सा डिटेल में देखें, जो मैंने आप लोग के लिए हाईलाइट कर रखा है, अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा सा, आप इसका जो सेटिंग है वीडियो मोड की उसमें एचडी में जाके देखें तो आपको दिखेगा साफ साफ कि मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी के फरमान पर शासन ने खाली पदों के भरने के लिए जो प्रस्ताव यानी कि जो अध्याचन आपके मांगे थे वे विभागों की सुस्ती की वजह से अटके हुए हैं। और अब वजह समझ में आ रही है कि उसकी सबसे बड़ी जो अटकापन है या जो रुके हुए हैं वो है दिव्यांगों के पद चिन्हित ना होना। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या मिलता है उनको, हर एक जो नोटिफिकेशन है उनमें एक सर्टेन सीट जो होती है उनके लिए क्या होती है, रिजर्व होती है। अब यहीं पे दूसरी इसी को देखें दूसरे बॉक्स में, मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने विभागों के स्तुत रवैये पर नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि भाई उनको भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हर हालत में नोटिफिकेशन जो है निकालने हैं। उन्होंने विभागों को एक हफ्ते के भीतर चिन्हित कर अध्याचन शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि कल अगर ये मीटिंग हुई है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर, अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके मंडे को ही सारे अध्याचन भेज दिए जाए चिन्हित करके। फिर कार्मिक विभाग को भरोसा है। कार्मिक विभाग के देखिए यहाँ पर जो आपके कार्मिक विभाग के सचिव हैं शैलेश बगोली जी, उन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को दिव्यांग पदों के चिन्हित यानी चिन्हित करने का कार्य पूरा करते हुए 26 अप्रैल बच्चों, ठीक है, 26 अप्रैल से पहले पहले 26 अप्रैल तक खाली पदों के अध्याचन भेजने के निर्देश दिए हैं। उसी दिन उप समिति की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। हम आशा करते हैं कि प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद इन्हें मई में आयोग को भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के लिए भेज दिया जाएगा। यानी कि अभी जो हमारे पाइपलाइन में फॉर्म्स अटके हुए हैं, सबसे पहला वाला आपका हो गया आरओ जिसका एग्जाम 18 जून को है। फिर उसके बाद आपका अपर जो पीसीएस है उसका एग्जाम हो गया, और फिर उसका लोअर पीसीएस जो है उसका एग्जाम हो गया। ये तीनों अध्याचन हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखा कहीं नहीं है, लेकिन ये तीनों अध्याचन इसी वजह से रुके हुए हों। एग्जाम मान के चलिएगा, आपका कोई पीछे नहीं जाने वाला। आपको कोई भी बोले एग्जाम पीछे आने वाला, एग्जाम उसी डेट को होगा, 18 जून 2 जुलाई, ठीक है, और 28 जुलाई को। तो आपको उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। और ये जो दिव्यांगों वाला मामला है ये एक हफ्ते के अंदर चुटकियों में सॉर्ट आउट होगा, और अध्याचन इस तरीके से तैयार किया गया होगा या तैयार किया जाएगा बाय द क्रमिक विभाग कि जब लोक सेवा आयोग को भेजा जाए तो उसमें कोई कमी ना निकले। एक दो दिन के अंदर वो उसको पढ़ेंगे और तीसरे चौथे दिन में वो आपका क्या निकाल देंगे, नोटिफिकेशन। क्योंकि उनको हर हालत में 18 जून को जो है आपका आरओ और 2 जुलाई को अपर पीसीएस कराना ही कराना है, ठीक है। तो ये एक डेट आपको मिल रही है। तो यही एक वजह अभी तक समझ में आ रही थी। काफी यूट्यूब चैनल्स के जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं जो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि अभी तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया। तो उसकी ये एक आधिकारिक तौर से वजह अब हमें समझ में आ रही है, ना कि गेस। तो बच्चों, इससे क्या चीज समझ में आती है आपको? तैयारी और जोर शोर से कीजिए और अपने पढ़ाई के घंटों को स्ट्रिक्ट रहिए उस पढ़ाई के घंटों में। अभी इस बात का बिल्कुल वेट नहीं करने का और किसी रूमर में नहीं आने का क्या कि भाई कोई एग्जाम पीछे आने वाला है। नोटिफिकेशन अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि मान लीजिए आपका जो फॉर्म है इस अप्रैल के महीने में नहीं आता, जो लग रहा है कि शायद ना 26 अप्रैल तक तो भेजेंगे वो। मान लीजिए ये 10 मई को 15 मई को आता है, ठीक है। मान लीजिए एक बहुत बुरी हालत में बोल रहा हूँ मैं, 15 मई, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए 15 मई तक फॉर्म आता है तो 18 जून का पेपर आपका होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में देखिए पूरा एक महीना नहीं देते भरने के लिए, लगभग 20 दिन का समय देते हैं। तो उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने कैलेंडर में पहले ही डेट आपको दे दी थी जिससे आप तैयारी कर सकें।